बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान शाकर, चक नंबर 169 मुराद डारा वाला एरिया, तहसील चिश्तियाँ। आज की वीडियो जो है वो हमारे टोटल तमाम मौजू पर है जो ऑर्गेनिक पर बेस करते हैं। जिस तमाम जो हमने प्रोडक्ट तैयार किए हैं जिसमें माइक्रो न्यूट्रेंट्स, नैनो खाद, पेस्टिसाइड और फंजीसाइड, जब तक हम बना रहे थे तो उस वक़्त बनाने की वीडियो हमने दी, तो आज चंद चीज़ों के जो चंद मवाद के हमने टेस्ट किए। सबसे पहला जो हमारा एक्सपेरिमेंट पपीते पर हुआ, जो सामने आपको फसल नज़र आ रही है। उससे पहले मैं आपको जो नैनो खाद बनाने का तरीका मैंने बताया था, जो हमारी तैयार है, जो आप देख सकते हैं। इसमें हमने 5 किलो सरसों की खल, 5 किलो DAP और 5 किलो MOP, 5 किलो माइक्रो न्यूट्रेंट्स का मवाद डाला था। तो हमारी ये फ्लड के लिए तैयार हो चुकी है। इसको हम इसी हफ्ते में फ्लड करेंगे। तो इसकी फ्लडिंग से जो हमें रिज़ल्ट मिले हैं वो आपको दिखाने जा रहा हूँ, ताकि किसान भाइयों को ये पता चले कि ये वीडियो पर ही नहीं, इसका प्रैक्टिकल भी हो चुका है। ऑर्गेनिक की तरफ आएँ, ये आपको बहुत अच्छे नताइज देगा। ये हमारा पपीता भरपूर फ्रूटिंग पर आ चुका है। इसमें किसी किस्म का कोई भी पेस्टिसाइड और फंजीसाइड नहीं डाला, किसी किस्म की फर्टिलाइज़र नहीं की। ये तमाम का तमाम पपाया जो है ये टोटल ऑर्गेनिक पर है। इसमें नैनो खाद हमने फ्लड की, माइक्रो न्यूट्रेंट्स की स्प्रे की और फ्लडिंग भी की। ये देखें भरपूर तरीके से फ्रूट ले रहा है। तो दिखाने का मकसद, वीडियो बनाने का मकसद कि वो जो लोग सिर्फ वीडियो ही देखते हैं उनके सामने कोई प्रैक्टिकल नहीं आया। तो नाजरीन, आपको प्रैक्टिकल दिखाने जा रहा हूँ। जो एक्सपेरिमेंट हुआ, जिससे हमें रिज़ल्ट मिला। ये भरपूर क्रॉप पपीते की खड़ी है हमारे पास। इस पर टोटल हमने ऑर्गेनिक इस्तेमाल किया। पौधा छोटा बड़ा ज़रूर है, किसी में फ्रूट बन रहा है। ये देखें, ये फ्रूट बन रहा है, ये बहुत खूबसूरत फ्रूट बन रहा है, और कहीं पर फ्लावरिंग है। ये पपीते का फील्ड मैंने आपको दिखाया, ये भी टोटल ऑर्गेनिक पर है। इसी को पेस्टिसाइड के सिवा हम गिरने से, गलने से नहीं रोक सकते। तो दिखाने जा रहा हूँ। ये देखें, भरपूर फ्लावरिंग, खूबसूरत पौधे तैयार हैं हमारे। ये तमाम पपाया का फील्ड है। इसमें हमने टोटल ऑर्गेनिक इस्तेमाल किया, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, टोटल ऑर्गेनिक इस्तेमाल की। तो आगे हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो बैंगन। नाजरीन, ये बैंगन का पौधा जिसके पास मैं बैठा हूँ, आप देखेंगे कि इसकी जो शाइनिंग, चमक अलग है। ये टोटल हमने ऑर्गेनिक से तैयार कर रहे हैं। बैंगन एक ऐसी फसल है जो सवाए केमिकल के, स्प्रे के बगैर नहीं होती। तो हमारा ये बैंगन फ्लावरिंग पर आ चुका है। ये देखें, फ्लावरिंग उठा रहा है। नेचुरल कलर है इसका, बेहतरीन इसकी जो शाइनिंग, पौधे की बढ़ोतरी, नूड टू नूड फ्लावरिंग अच्छी आ रही है। तो इसी दिखाने का मकसद कि बैंगन तो सवाए पेस्टिसाइड के होता ही नहीं है। तो ये भी हम ऑर्गेनिक की मदद से तैयार करने जा रहे हैं। बैंगन पर हमने टोटल जो स्प्रे की थी वो ऑर्गेनिक की थी। तो अल्लाह के फजल से काफ़ी अच्छा है। आज ये वीडियो बनाने का मकसद, मैं वो चीज़ें आपको दिखाऊं जो तमाम मुख्तलिफ़ वीडियो में हैं। ये हमने जो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर लेयर बनी हुई है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की दालें, ऑयल सीड से बनाया हुआ माइक्रो न्यूट्रेंट्स, ये इस तरह पीले कलर में नज़र आएगा आपको। तो ये नया डाल दिया हमने। इससे पहले जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये है। इस पर जो परत आएगी उसको जब हम हिलाएंगे तो ये भी आपको पीले कलर का नज़र आएगा। ये छान लिया हमने। छानने के बाद इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि नोज़ल में कोई मवाद ना आए। तो ये हमारा जो माइक्रो न्यूट्रेंट्स जो हमने तैयार किया हुआ है। आगे हम एक वीडियो पत्थरों की बनाई थी। ये पत्थर पड़े हैं मुख्तलिफ़ कलर के, 8-9 कलर के पत्थर हैं।
तो इसको हमने एक छोटे से डिब्बे में तैयार किया। ये देखें जाग इसकी आई हुई है। इसको जब हिलाएंगे तो इसका मवाद, ये माइक्रो न्यूट्रंट्स इससे भी लीच आउट होंगे। इसमें वेस्ट डिकम्पोज़र डाला हुआ है। ये तकरीबन 7 से 8 दिन में मुकम्मल होता है। ज़्यादा देर रखें तो ज़्यादा बेहतर। पत्थरों से जो लीच आउट होगा वो उसको स्प्रे भी हम करेंगे और उसको फ्लडिंग में इस्तेमाल हो जाएगा। दोनों तरीक़ों से उसका इस्तेमाल करेंगे। मैंने 3% के हिसाब से बताया था। 5 से 10% उसको नीचे फ्लड करेंगे और 3% के हिसाब से उसका स्प्रे करेंगे। अब जो आपको नज़र आ रहा है ये वो पौधे हैं, वो जड़ी बूटियां हैं जिनको जानवर नहीं खाते, यानी कि कड़वी जड़ी बूटी जिसमें धतूरा, आक, हरी मिर्च, कौड़तुमा, ये तमाम चीज़ें पहले मैंने बता चुका हूँ। इसकी वीडियो बन चुकी है। तो ये बताने का मकसद, हम तो बार बार बना रहे हैं। ये हमारा पेस्टिसाइड का मवाद तैयार हो रहा है। इसके लिए हमने एक ड्रम लेना है, वो बड़ा ड्रम पड़ा है। उस ड्रम में हम इसको 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोज़र डालेंगे। ये 2-2 किलो हर चीज़ें हैं। इसमें जो तुम्मा है ये 4 किलो के करीब है और सब्ज़ मिर्च 4 किलो करीब। बाकी तमाम अक हो गया, कनेर हो गया, नीम के पत्ते हो गए, ततूरा हो गया, अरिंड के पत्ते हो गए, ये तमाम चीज़ें मैंने वीडियो में बता चुका हूँ। मेरा चैनल शाकिर किसान टिप्स चैनल आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको तमाम मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। ये तो मल्टी वीडियो है तमाम चीज़ों का, जो मैं आपको रिज़ल्ट और उसको बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि ये हम एक ड्रम में एक 100 लीटर का जो पेस्टिसाइड तैयार करने जा रहे हैं। आगे हमारा गार्बेजेंजाइम, जिसको हम फंजीसाइड का नाम देते हैं। ये जो वेस्ट, गार्बेजन का मतलब मायना ही वेस्ट है, जो कूड़ा करकट, फ्रूट का वेस्ट, सब्जियों का वेस्ट। ये हमने बंद गोभी का वेस्ट लिया, ये कच्चा पपीता है, उसके साथ केले के छिलके हैं, ये गले सड़े टमाटर हैं, ये सिट्रस की बाल्टी भरी हुई है, 2 से 2.5 किलो नींबू लेने हैं हमने। ये जो वाल लगा हुआ है ये ड्रम है, छोटा सा ड्रम है, इसको हम तकरीबन 50 लीटर का जो तजुर्बा करेंगे, बनाया हुआ है पहले भी हमने। ये पेस्टिसाइड तैयार होगा। ये वाल का मकसद है कि ये गैसें निकालता है। इसमें 50 से 60 लीटर पानी डालेंगे और ये तमाम चीज़ें बारीक से बारीक बनाकर इसमें डाल देंगे और इसको एयर टाइट कर देंगे। एयर टाइट करने के बाद दिन में 2 से 3 दफ़ा हमने वाल को खोलकर इसकी गैस खारिज करनी है, ताकि ये ड्रम को नुकसान ना दे, ये फट ना जाए। ये गैसें पैदा करता है। ये तकरीबन 100 दिन में तैयार होगा। ये गार्बेजेंजाइम यानी कि फंजीसाइड और जो बना रहे हैं ये जितने भी कड़वे पौधे हैं, जिसमें कनेर, धतूरा, नीम वगैरह मैंने बता चुका हूँ, ये 21 दिन में तैयार होगा। गार्बेजेंजाइम में कवार गंदल भी पड़ेगी, वो भी हमारे फील्ड में लगी हुई है, वो भी आपको दिखाता हूँ। इसको हम उतार कर ले जाएंगे। 2 से 3 किलो ये कवार के बूटे हैं, जिसको हम कवार गंदल बोलते हैं। जो हम बना रहे हैं वो आपको मैंने दिखाया, मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियों के पत्ते, नीम, धतूरा, कनेर वगैरह। तो उसका जो एंजाइम तैयार हुआ वो हमने ये देखें छान का रखा हुआ है। ये उसका मवाद है। गले सड़ने के बाद ये हम पौधों में डाल देंगे। तो ये पेस्टिसाइड हमारा तैयार है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। ये बड़ा हुआ ड्रम था तो इसको हमने काफ़ी यूज़ कर लिया है। ये देखें इसका मवाद और इसका रिज़ल्ट मैं आपको बता चुका हूँ। इसको डांप कर रखना है। तो दोस्तों, बताने का मकसद, ये वीडियो बनाने का मकसद कि हम बना रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे फिर बना रहे हैं। तो किसान भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है को वो ऐसी चीज़ों पर आएँ जिससे आपका ख़र्चा ज़्यादा कम हो और आमदनी ज़्यादा हो, तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। ये जो तमाम चीज़ें हम बनाने जा रहे हैं, जब बनाकर इस्तेमाल की हुई हैं, ये हमारे तजर्बे से गुज़र चुकी हैं। तो किसान भाइयों, वेस्ट डिकम्पोज़र तमाम चीज़ों की बेस है। ये ऑर्गेनिक सिस्टम है। हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक सिस्टम पर आएँ और इससे हमें फ़ायदा मिल रहा है। इंशाल्लाह आपको भी मिलेगा। आपके पेस्टिसाइड के अखराजात कम होंगे और आपके फंजीसाइड के अखराजात कम होंगे, फर्टिलाइज़र के अखराजात कम होंगे। इन अखराजात को जब हम कम करेंगे, देखें हम कितने पैसे दुकानदारों को देकर आते हैं, हमारे पास क्या बचता है, हमें बचत क्या आती है। किसान कपास की फसल से परेशान है,
जो गंदम वाला है वो गंदम की फसल से परेशान है कि उसके अखराजात इतने होते हैं कि जब वो जमा तफरीक करता है तो उसके पास कुछ नहीं बचता। तो जब हम ऑर्गेनिक की तरफ आएंगे तो दोस्तों आप देखेंगे आपको वाज़ेह बचत का फ़र्क नज़र आएगा। ये हमारी पेस्टिसाइड ख़ुद बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम पेस्टिसाइड के अखराजात 70% तक कम कर लेंगे इंशाल्लाह। और जो फंजीसाइड है वो तो ऑल डिज़ीज़ के लिए बनेगा, हमारा गार्बेज एंजाइम जो बनेगा ऑल डिज़ीज़, जो बैक्टीरियल साइड, फंजीसाइड, जलसो, स्पॉट, एंथ्रेक्नोज, तमाम चीज़ों के लिए वो बेहतरीन जो मवाद तैयार होगा। तो वो देखें हम कितने प्रोडक्ट लेकर आते हैं, बागात वाले हों, फसलों वाले हों, वेजिटेबल फार्मर हों, तो जब वो अपने घर बनाएंगे तो ये तमाम चीज़ें के अखराजात उनको बाहर से नहीं लेने पड़ेंगे। ये ऑर्गेनिक एक ऐसी चीज़ है, आता है इससे रिज़ल्ट बेहतरीन आता है, हमने इसको इस्तेमाल कर लिया है और देख लिया है। तो भाई इसकी तरफ आएँ। बार बार किसान भाइयों को मैं पैगाम देता हूँ, वीडियोज़ बनाकर शेयर करता हूँ। वीडियोज़ बनाने का मकसद ही मेरा ये होता है कि उन किसान भाइयों तक मेरा ये पैगाम पहुँचे, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा तजर्बा, जो मेरी बनाई हुई चीज़ें, मेरे इस्तेमाल की हुई एक्सपीरियंस, उन तक मैं शेयर करता रहता हूँ। तो मेरे चैनल शाकर किसान टिप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेंगी। तो इंशाल्लाह इनके फ़ायदे और मुख्तलिफ़ जो चीज़ें, जिस तरह मेरे पास जो भी मवाद होगा मैं बनाता रहूँगा, उसके एक्सपेरिमेंट करता रहूँगा और उसके जो रिज़ल्ट है वो आपको बताता रहूँगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।